Good morning, dear students. Today we will learn about system or communication bus. Now, what are the buses? Buses are used to carry data from one place to another. अगर आपको अपने कंप्यूटर पे डेटा को ट्रांसफर करना है, आपको किसी इनपुट डिवाइस से डेटा को रैम तक ट्रांसफर करना है, रैम से सीपीयू तक करना है, सीपीयू से मॉनिटर तक करना है, मींस आपके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसमें अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो जो डेटा ट्रांसमिशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? बसेस के थ्रू हो रही है. So buses are used to transfer data from one computer component to another. और जनरली यहाँ पर क्या होता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बाइनरी के फॉर्म में होता है. दैट वी ऑल नो दैट बाइनरी डिजिट्स क्या होती हैं, आपकी ट्रांसफर होती हैं कंप्यूटर के अंदर, एंड इट यूजुअली ट्रांसमिट बाइनरी नंबर्स 1 बिट पर वायर. और इसमें जो आपकी नंबर ऑफ वायर्स होती हैं इन बसेस में, वो क्या करती हैं, एक वायर 1 बिट को कैरी करता है. ठीक है, तो बसेस एक्चुअल में क्या होती हैं, वायर्स ही होती हैं, और ये वायर्स के थ्रू हम डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर. और ये जो वायर होती है, एक वायर 1 बिट को कैरी करती है. जनरली 3 टाइप की आपकी बसेस होती हैं. एक होती है एड्रेस बस, एक होती है आपकी डेटा बस, और तीसरी कंट्रोल बस. तो ये आपका स्ट्रक्चर है. सीपीयू, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, इनके बीच अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दीज बसेस होगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी ये बसेस हैं, ठीक है, आपकी सबसे पहले आती है एड्रेस बस. एड्रेस बस एज अ नेम सजेस्ट कि आपको एड्रेस को कैरी करती है. आपका कोई भी कंप्यूटर में अगर जो भी डेटा स्टोर हो रहा है, लेट सपोज ये फाइल है कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन डॉट पीडीएफ, तो ये मेमोरी पे जहाँ भी स्टोर है तो उस पर्टिकुलर मेमोरी का एक एड्रेस होता है. जो भी आपका डेटा स्टोर है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया, और ये जितनी भी फाइलें आपको यहाँ पर दिख रही हैं, जितने भी फोल्डर आपको दिख रहे हैं, इन फोल्डर्स के अंदर जो भी फाइल आपको दिख रही है, दीज आर दी फाइल. और ये जो फाइल मेमोरी पे जहाँ भी स्टोर होगी, उनका क्या होगा, एक एड्रेस होगा. या सिंपल वे पे अगर मैं बात करूँ तो आप कहीं भी रहते हो, ठीक है, आपकी एक आइडेंटिटी है, आप कहीं भी रहते हो, बट आपका क्या होता है, एक एड्रेस होता है. अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो आप खुद को एज्यूम करो कि यू आर दी डेटा, मुझे आपसे काम है. ठीक है, मुझे आपसे काम है. ठीक है, अगर लेकिन अगर मुझे आप तक पहुंचना है तो मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी. तो इस तरह से हर डेटा का क्या होता है, अपना एक एड्रेस होता है. तो आप अगर डेटा है तो आप जहाँ भी रहते हो आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा. अगर किसी भी पर्सन ने आपसे कोई भी काम है तो आपके एड्रेस पे आएगा वो. ठीक है, आप तक पहुंचने के लिए उसको आपके एड्रेस की रिक्वायरमेंट होती है. इन अ सेम वे कंप्यूटर में अगर आपको किसी भी डेटा को एक्सेस करना है तो उस डेटा का क्या होती है, पर्टिकुलर एक मेमोरी लोकेशन होती है, उसका एक एड्रेस होता है. और एड्रेस बस क्या करती है, सिर्फ एड्रेस को कैरी करती है. ठीक है, सिंपल वे पे अगर मैं बात करूं तो एड्रेस बस सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, एड्रेस को कैरी करती है. ठीक, और second point is the width of a bus determines the number of memory locations that can be addressed. Address can consist of 16 wire, thus it consumes 16 bits. Its width is 64 bits. For example, a 64-bit address bus can transfer 2 की power 64 memory location slash addresses. अब इस बात का क्या मीनिंग है, इस बात का सिंपल मीनिंग है कि जो मेरा एड्रेस होगा, ठीक है, अब एड्रेस की एक लेंथ होगी, जैसे आप भी अगर अपना एड्रेस लिखते हो तो उसकी एक लेंथ होगी. इन अ सेम वे जो भी हमारी मेमोरी लोकेशंस हैं उनका एक एड्रेस होगा, उनकी एक लेंथ होगी. वो 8 बिट का एड्रेस हो सकता है, वो 16 बिट का एड्रेस हो सकता है, वो 64 बिट का एड्रेस हो सकता है. ठीक, अब ये अगर वो 64 बिट का एड्रेस है या 16 बिट का एड्रेस है मान लिया, तो अभी मैंने आपको ऊपर पॉइंट बताया था कि ये जो बसेज है वो 1 बिट पर वायर आपकी ट्रांसमिट होती है. तो अगर मेरा 16 बिट का एड्रेस है तो उसको कितनी आपकी वायर्स लगेंगी, 16 वायर्स वो कंज्यूम करेगा क्योंकि उसमें 16 बिट है, और एक बिट एक वायर पे ट्रैवल करेगी. और तो जितनी बिटें होंगी वही क्या बन जाएगी, उसकी विड्थ बन जाएगी. ठीक है, अब अगर 64 बिट का एड्रेस है तो हाउ मेनी वायर्स इट कैन बी कंज्यूम, करेक्ट, 64. एंड व्हाट इज द लेंथ विड्थ ऑफ दैट of particular address, 64. Okay, और
वो टोटल कितने मेमोरी लोकेशंस को ट्रांसफर कर सकता है, 2 की पावर 64, या अगर ये 16 बिट का है तो 2 की पावर 16 लोकेशंस क्या कर सकता है, वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, उसके बाद आती है डेटा बस। डेटा बस मतलब सिंपली डेटा, मतलब आप, ठीक है। अब अगर आप उस एग्जांपल की बात करें तो यू आर दी डेटा, तो डेटा बस क्या करती है, आपकी डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। और एड्रेस बस आपका एक पॉइंट यहाँ पर और होगा कि एड्रेस बस क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है। मींस इसका जो फ्लो होता है वो एक ही वे पे होता है, ठीक है। ये आपके मेमोरी से सीपीयू की ओर होती है, ठीक है। मतलब जो भी एड्रेस जाएगा वो मेमोरी से कहाँ की ओर जाएगा, सीपीयू की ओर जाएगा। बट जो आपकी डेटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है, उसमें आपके जो डेटा ट्रैवल होता है, ट्रांसफर होता है, वो आपका मेमोरी से सीपीयू की ओर भी होता है और सीपीयू से मेमोरी की ओर भी होता है। तो टू वे आपका वहां पर डेटा ट्रांसफर होता है। बट एड्रेस बस क्या होती है, वो वन वे होती है। और नेम ही बता रहे हैं कि डेटा बस क्या होगी, डेटा को ट्रैवल करेगी। तो डेटा बस कैरीज डेटा इन बाइनरी फॉर्म। इट इज एन 8-bit bus. It is an 8-bit bus to transfer data from one place component to another in a computer system. The size of data bus from memory to CPU equals to the number of bits it can, number of bits in an instruction called CPU word length. Also, number of parallel wires is called bus width. It depends on number of bits. अब इस पूरे के पूरे स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, यहाँ पर सिंपली फर्स्ट लाइन बोली गई है कि ये क्या होती है, जनरली जो डेटा बस होती है वो 8 बिट होती है। वाई 8 बिट? बिकॉज जो डेटा हम अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं, जितने भी अल्फाबेट हम जनरली यूज करते हैं, वो किस पे काम करते हैं, कौन से इनकोडिंग सिस्टम में काम करते हैं, आज का इनकोडिंग सिस्टम में काम करते हैं। तो या तो वो 7 बिट होगा या वो 8 बिट होगा, ठीक है। क्योंकि आज का ही जो होता है वो 7 बिट का इनकोडिंग सिस्टम है और एक्सटेंडेड जो आज का ही वो 8 बिट का इनकोडिंग सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये 8 बिट बस यहाँ पर हम यूज करते हैं, बिकॉज जनरली जो आज का ही या तो 7 बिट होगा या 8 बिट होगा, उसको कंसीडर करते हुए जो डेटा बस होती है वो 8 बिट आपकी होती है। अब यहाँ पर अगेन हमें पता है कि अगर 8 बिट होंगी तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स कितने लगेंगी, 8 वायर्स लगेंगी, और जितनी वायर्स लगेंगी वही क्या बन जाएगी, उसकी वर्ड लेंथ बन जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि the size of data bus from memory to CPU equals to the number of bits in an instruction called CPU word length, ठीक है। वही बात यहाँ पर आई कि अगर 8 बिट का मेरा डेटा है तो क्या होगा, उसमें 8 नंबर ऑफ वायर्स लगेंगी, और ये जो जितने बिट होगा उतनी उसकी क्या बन जाएगी, वर्ड लेंथ बन जाएगी, ठीक है। और ये जो डेटा बस होती है वो आपकी बाई डायरेक्शनल होती है। नाउ कंट्रोल बस जो होती है आपकी, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। अगेन ये भी आपकी मेमोरी से सीपीयू की ओर फ्लो करती है, ठीक। और ये क्या करती है, कंट्रोल को कैरी करती है या इंस्ट्रक्शंस को कैरी करती है। जैसे आपने दिया 2 + 3, 2 and 3 तो डेटा हो गए, वो जो प्लस है वो क्या है, इंस्ट्रक्शंस है। आप क्या बोल रहे हो कि 2 और 3 जो मेरे डेटा है, इससे मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो प्लस, तो वो जो प्लस है वो इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, या आपका इंस्ट्रक्शन हो सकता है, रीड का इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर आपको खाली फाइल को रीड करना है या आपको खाली फाइल को राइट करना है, तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन। रीड इंस्ट्रक्शन हो सकता है अगर फाइल को खाली आपको रीड करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। राइट अगर आपको खाली राइट करना है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना, तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो, ठीक है। तो दीज ऑल आर दी इंस्ट्रक्शन, और ये किसमें आपकी कैरी होते हैं, कंट्रोल में, ठीक। एक बार फाइनली हम समराइज करते हैं। एड्रेस बस सिंपली एड्रेस को कैरी करती है, मेमोरी लोकेशन को कैरी करती है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है। डेटा बस डेटा को कैरी करती है और ये बाई डायरेक्शनल होती है। कंट्रोल बस इंस्ट्रक्शन को कैरी कर सकती है, चाहे वो प्लस माइनस इंस्ट्रक्शन हो, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो आपका रीड इंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो राइट इंस्ट्रक्शन हो, और ये भी क्या होती है, आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। So this is all about the buses. Thank you student and keep learning.